दोनों शर्मगाहें हों, मर्द वाली भी और औरत वाली भी। और अब दोनों शर्मगाहें हैं, इन दोनों शर्मगाहों में से अब हमें इसके लिए कौन सा हुक्म हम इस पर नाफिज करेंगे? मौला कायनात के पास एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि बताइए जिसकी दोनों शर्मगाहें हैं वो मर्द है या औरत है? मौला कायनात ने फरमाया देखा जाएगा कि वो दोनों शर्मगाहों में से किस शर्मगाह से पेशाब करता है। जिस शर्मगाह से पेशाब करता है उसी का हुक्म होगा। अगर मर्दाना शर्मगाह से पेशाब करता है तो मर्द के हुक्म में, और अगर जनाना शर्मगाह से पेशाब करता है तो औरत के हुक्म में। और उसके लिए महज इतना ही समझा जाएगा कि थी तो औरत, एक इजाफी उज़्व साथ, इजाफी चमड़ा साथ लग गया। जैसे कई दफा हमारी 5 के बजाय 6 उंगलियां 7 उंगलियां हो जाती हैं, या कई दफा नाक के साथ कोई गुदूद आ जाती है, कहीं और कान के साथ कोई गुदूद लटक जाती है। और इसी तरह अगर वो मर्दाना शर्मगाह से वो पेशाब करेगा तो उसके लिए यही समझा जाएगा कि था तो मर्द, लेकिन एक इसका होल इजाफी हो गया है। अब ये शरई हुक्म है। लेकिन अगर ऐसी है, अब इससे अगला स्टेप देखते हैं कि अगर दोनों से पेशाब करते हैं फिर क्या होगा? कहा जनाब देखेंगे कि जिससे ज्यादा पेशाब करता है उसका हुक्म होगा। कहा गया कि अगर बराबर पेशाब करता है दोनों से फिर क्या होगा? फरमाया जिससे पहले निकलता है। और अगर ये सारी चीजें न हो सकती हो तो अब उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? ये कौन है? खुंसा। अब उस पर खुंसा के हुक्म लगेंगे, अब उस पर हिजड़ा का शरई हुक्म लगेगा। और उसके लिए ये हुक्म है कि न उसके साथ शादी और ब्याह वगैरह नहीं हो सकता, और वो न औरतों के और न मर्दों के, वो दोनों में से किसी के भी वो उस हुक्म में नहीं आएगा। यानी बहुत सारे उमूर में उस पर औरतों वाली चीजें नाफिज होंगी और बहुत सारे उमूर में उसके लिए मर्दों वाले कवानीन। ये इंशाअल्लाह मैं फिर कभी इस हवाले से मैं तफसीलन कई खैर चीजें मैंने बयान की भी हुई हैं, कई यूट्यूब पर भी हैं। इस दफा रमजान शरीफ में भी मैंने इनको बयान किया, लेकिन बहरहाल तफसीलन में उसको बयान कर दूंगा। बहरहाल अभी हमारा चूंकि निकाह का टॉपिक है तो इसमें हमने क्या कहा कि निकाह किसका हो सकता है? मर्द और औरत का हो सकता है। यानी ये जो खुंसा है इसका निकाह बोलिए इसका निकाह नहीं हो सकता। अब ये जो निकाह है, निकाह बाज़ औक़ात फर्ज होता है, बाज़ औक़ात वाजिब होता है, बाज़ औक़ात सुन्नत होता है, और बाज़ औक़ात हराम होता है, और बाज़ औक़ात मकरूह होता है। अब आप गौर करें कि एक निकाह और इसके इतने हुक्म है, तो ये क्यों कर ऐसा होता है? अगर किसी बंदे के पास नान और नफके और महर जो हम देते हैं औरत को, उसकी ताकत हो और उस पर शहवत का गलबा हो और जना में मुब्तला होने का यकीन हो, तो उस पर निकाह करना फर्ज होता है। और अगर नान नफका हो और महज उस पर शहवत का गलबा हो और जना में मुब्तला होने का यकीन ना हो तो उस पर निकाह करना वाजिब है। और अगर नान नफका हो, महर दे सकता हो और गलबे शहावत ना हो, बल्कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए या अपने नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए वो शादी करता है तो ये उसके लिए सुन्नत है। और अगर एक से ज्यादा शादियां करता है तो ये उसके लिए मुस्तहब है। और अगर बड़े गौर से सुनना है, नान नफका न दे सकता हो और उमूर या जो शादी के बाद चीजें उस पर आती हैं उनको अंजाम न दे सकता हो, अगर तो न दे सकने का यकीन हो कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए निकाह करना हराम है। सुन रहे हैं आप? यानी उसको यकीन है कि ना मेरे पास मारे, ना मेरे पास नान नफकाए, और ना मैं बाकी उमूर जो है निकाह के बाद जरूरी है वो मैं कर सकता हूं, तो अब उसके लिए ये कि उसके लिए निकाह करना हराम है। और अगर यकीन नहीं हो, महज उसको अंदेशा हो कि शायद मैं ये चीजें अदा न कर सकूं, तो फिर उसके लिए निकाह करना बोलिए मकरूह है। लेकिन इसके बावजूद अगर ईजाब कबूल हो गया गवाहों की मौजूदगी में, मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, तो बहरहाल निकाह जो है ना वो उसका हो जाएगा। अब
एक आम तरीन चीज आपकी तवज्जो चाहूंगा, और यकीनन ये हमारी सोशल मीडिया पे हमारी ये वीडियो आ जाएगी, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा मसला। नौजवान दोस्त बड़े गौर से सुनना है। आम तौर पर एक मसला बयान किया जाता है कि अगर कोई शख्स उसके जना में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो बजाय इसके कि वो जना में मुब्तला हो, वो मिस्ट्रोब्यूशन कर ले, इस्तमना बिल यद कर ले, मुश्त जनी कर ले, हैंड प्रैक्टिस कर ले या जलक लगा ले, ये सारे नाम है उस एक गंदे फैल के। तो बाज उलमा ने या बाज लोगों ने यह बयान किया था कि किसी हम जिन्स परस्ती में या जिना में मुब्तला होने से बेहतर है कि वो ये काम कर ले। अब